हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल ये 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। ये निर्जला व्रत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा से पहले 16 श्रृंगार करती, साथ ही पूजा के दौरान माँ पार्वती को भी सुहाग का सामान अर्पित करती हैं। इस व्रत में कुछ खास चीज़ों का होना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हरतालिका तीज की पूजा थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। 16 श्रृंगार के सामान के साथ ही साथ अगरबत्ती, धूप, दीप, शुद्ध घी, पान, कपूर, सुपारी, नारियल, चंदन, फल फूल के साथ आम, केला, बेल व शमी के पत्तों से पूजा करें। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करना है। इसके साथ ही पूजन सामग्री में आप सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूबा और जनेऊ आदि। सबसे पहले आपको एक आसन बिछाना है, उस पर एक लाल कपड़ा रखना है और गणेश जी और जो रेत और मिट्टी को मिला के जो शिवलिंग बनाए जाएंगे, शंकर पार्वती जी परिवार की अगर आपके पास में चित्र हो तो वो लगा लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास मड़ा हुआ तो वो रख लीजिए। तो और साथ में एक लोटे में पानी और जो गोरा पार्वती की मिट्टी की जो मिलती हैं वो आप रख सकते हैं। सबसे पहले स्थान को पवित्र करिए। जिस स्थान पे आपको पूजा करनी है उस पे पटा या एक आसन रखाइए, उसके ऊपर आपको पूरी जगह को पवित्र करनी है। केले के पत्ते लगा सकते हैं, अगर केले के पत्ते नहीं हैं तो आप कलश में आम के पत्ते लगा के 5 और उसमें जल डाल के, गंगा जल डाल के और नीचे लोटे के नीचे अक्षत रखिए। उसके ऊपर आपको ये पानी वाला लोटा रखना है और इसके बाद में सब भगवानों को आप जो है शिव परिवार के भगवान हैं, गौरा है, पार्वती हैं, इन सबको मिट्टी की गौरा बनाइए। अगर आपके घर में पहले से बनी रखी पूजा स्थान पे तो उसको उठा के आप पूजा स्थान पे रख लीजिए जहाँ पे आप पूजा कर रही हैं, और लाइट से और फूलों मालाओं से उस जगह को सजाइए और पवित्रता का पूरा ध्यान रखिए। इसके बाद में आपको सबसे पहले गंगा जल छिड़कना है, फिर सिंदूर, टीका, रोली, अक्षत जो भी आपके पास में है वो सब आपको चढ़ाना है। गणेश जी को प्रणाम करें। इस पूजन में मिट्टी या रेत से शिव परिवार बनाकर पूजा की जाती है। प्रभु का जल अभिषेक करें और गौरी शंकर का ध्यान कर व्रत का संकल्प ले लें। साथ ही इस व्रत को निर्जला रखने का विधान है, लेकिन अगर कुंवारी कन्या इस व्रत पर फलाहार कर सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया गया था। इस वर्ष तृतीय तिथि का मान 5 सितंबर 2024 दिन गुरुवार के दिन 10:04 से आरंभ होकर 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार का रहेगा, 12:08 तक होगा। साथ ही हस्त नक्षत्र उदय कालिका तृतीय तिथि शुक्रवार को दिन में 8 बजे से लेकर रहेगा। अतः शाम को गौरी शंकर के पूजन के समय चित्रा नक्षत्र, शुक्र योग, अमृत योगा तथा चंद्रमा कन्या राशि में विद्यमान होकर अति शुभदायक फल प्रदान करेंगे। रवि योग सुबह 9:25 से लग रहा है, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। अगर हम काशी के पंचांग को देखें तो 6 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह में पूजा का मुहूर्त सूर्योदय 5:47 से 8:09 तक चित्रा नक्षत्र की उपस्थिति तक सर्वोत्तम है, क्योंकि मान्यता है कि तृतीय तिथि में हस्त नक्षत्र की उपस्थिति होने पर पूजा करने से हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही प्रदोष काल यानी शाम के समय भी पूजा अर्चना की जा सकती है। प्रदोष काल लगभग 5:45 से 6:45 तक रहेगा। हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए आप खीर खा सकती हैं, आप मखाने की खीर बनाकर खा सकती हैं और आप चाहें तो इसको भगवान पे भी चढ़ा सकते हैं। भगवान को चढ़ाने के बाद इस खीर का सेवन किया जा सकता है। खाना खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, इससे आपकी कमजोरी और थकान दूर होगी, साथ ही भूख भी कम होगी। आप खीर में ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं, इससे खीर बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट बनेगी।
आप सूप भी पी सकती हैं। सूप पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। किसी भी सब्जी का सूप पी सकती हैं, पीने से आपकी थकान और कमज़ोरी दूर होगी। सूप पीकर अपनी भूख को ख़त्म कर सकती है। सूप पीने से आपको एसिडिटी और गैस जैसी समस्या भी नहीं होगी। रोटी सब्जी का जो विकल्प है बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होता है कि इस व्रत में लंबे समय भूखे रहने के कारण जो एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। इस समय आप बाहर का ना खा के सब्जी रोटी खा सकती हैं। सब्जी रोटी खाने से आपके पाचन से जुड़ी समस्या भी नहीं होगी। फलों का खाने से आपको सभी जैसे पौष्टिक तत्व मिलेंगे और किसी भी फल का सेवन कर सकती हैं। फलों में विटामिन और मिनरल्स बेहतर मात्रा में होते हैं, जो आपकी थकान और कमज़ोरी दूर करता है। फल खाने से आपको ऊर्जा भी मिलेगी और इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। इससे आपके शरीर में पानी की पूर्ति भी होगी और आप पहले भगवान को फल चढ़ाएं, इसके बाद व्रत खोलने के लिए फलों का सेवन कर सकती हैं।